ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। अगेन समस्त क्वेश्चन मोर वॉइस क्लियर अच्छी। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके थैंक यू। तो ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଇଟା 6 ମାସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଅପ୍ ଟୁ 2025 ଜୁଲାଇ ମାସ ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। तो ये जो टॉपिक टा अपकमिंग प्रीलिम रे डेफिनेटली 100% गोटे क्वेश्चन आसो और अपकमिंग सीजीएल रे मध्य तुमर गोटे क्वेश्चन आसो जदि गोटे पिला 2026 में प्रिपरेशन करूचे ए जो कांसेप्ट रे केवल रैंक टा बदल जो किंतु बाकी जहाँ सब मु पढ़ेबी सब तक समान। सपोज कौन से रैंक रे भारत रो पोजीशन अछि 10 मे भी आर वर्ष 11 ही पारे 9 ही पारे किसी भी पारे क्यों ताकू नहीं कि जो कॉन्सेप्ट अच्छी बाकी सब समान रहे बस सेटा खाली एबेठु तुम प्रिपेयर कर दोछ से तुमको आहरी इजी हम। तो समस्त रेडी अच्छो क्लास को स्टार्ट करिवा। समस्त को आज क्लास रो पीडीएफ सब होची रेडी अच्छो। अच्छा तो स्टार्टिंग रू भी कहि दउछि। तो ए क्लास आज हम जो डिस्कशन करिवा और कंप्लीटली पीडीएफ केही लेखिबो नहीं। कंप्लीट पीडीएफ जो माने आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे जॉइन करिछो से सीजीएल रो रैपिड फायर हो किंबा ओएस रो रैपिड फायर हो कोनोसी बैच रे आर पीडीएफ टा अवेलेबल हि जो दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होछि वीडियो मध्ये सेठी अवेलेबल हि जो हम किछि पिला कहितलो काली वाइस प्रेसिडेंट पीडीएफ टा अपलोड करिया मु करिनि टिके आज फ्री हे काली मॉर्निंग भितरे ताकू करदेबी ओरिड होनी काली मॉर्निंग भितरे पक्का फाइनल। चलो स्टार्ट करिया क्लास को केही भी डिस्टर्ब होबनी बस खाली मु टू द पॉइंट डिस्कशन करिवि तुमे खाली मन रखियो जे को टाइप रे क्वेश्चन आसे साधारणतः रैंक और रिपोर्ट को लेके यदि हमें ओपीएससी ओएस कथा डिस्कशन करबा ओएस रे स्टेटमेंट आकारे क्वेश्चन आसे तो तुमको बीट बाय बीट एवरी पॉइंट तुम भाई इंपोर्टेंट हो किंतु जने सीजीएल प्रिपरेशन होची किंबा जने अदर एग्जाम प्रिपरेशन होची सिथिरे ताको कोन करिया पड़िबो ना तुमको खाली रैंक टा पचारे बेले बेले अदर किसी पचारे फिलहाल तुमको टिके ओवरऑली सब आइडिया रखा पड़े। तो फास्ट पॉइंट आसूची कौन ना स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड 2025 एबे रिसेंट रे ओ एस ओ एफ आई SOFI 2025 जहाँ आम कहे स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड तो से कौन कर रिपोर्ट को रिलीज करिछि। तो आमको देखा पड़ो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट से रिपोर्ट मुताबक भारत पोजिशन विभिन्न सेक्टर वाइज केमती रही जदि हंगर कथा देखा तो 80.2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड रे टोटल आम हंगर कथा देखुचे तो केते साधारणतः रहउचंती ना 8.2 रहउचंती। तो साधारणतः से को बेस करी आम जानिथिबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आसीचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे 2 नंबर गोल आमर कौन अच्छी ना हंगर जोटा कि जीरो हंगर जोटा कि गोल नंबर 2 रखा है जहाँ टार्गेट रखा है ना 2030 सुधा टार्गेट रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रे जे ग्लोबल माने तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रो केते परसेंटेज वर्तमान हंगर अछंती तो ए जो पॉइंट टा होची किछि किछि इंपोर्टेंट। तो जीरो हंगर जोटा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे अछि तो सेटा केउ नंबर गोल रे अछि 2 नंबर गोल रे अछि एटा इंपोर्टेंट होची। जदि हम इंडिया रो पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा जे कोन होची मन देखो 12% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रो 12% जति पॉपुलेशन अछंती अंडर न्यूट्रिशन रोचती जोटा कि 12% रोचती। जदि आम आर रैंकिंग कथा डिस्कशन करबा ग्लोबल रे भारत रो रैंक होची 48 ग्लोबली भारत रोचे और यदि एशिया कथा लक्ष्य करबा 7th पोजीशन रे रोची। ओके तो मन रखिबो एठी गोटे पॉइंट से कहिछि जे हेल्दी डाइट कथा कह जाउछि यदि भारत रो जतिक लोक रहउछंती 42.9% पीपल 42.9% पीपल ऑफ कैन नॉट एफोर्ड हेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट को एफोर्ड कर पारु नाहंती। तो इथरे परसेंटेज इंपोर्टेंट कहीं ना तुमको भारत रो केते परसेंट हेल्दी डाइट एफोर्ड कर पारु नाहंती केते परसेंट जो अंडर न्यूट्रिएंट्स जो माने खाद्य अभाव जो माने को देखा जाउछि ये सब पॉइंट को नहीं पचारि पारे जेमति कि जीरो हंगर रो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो गोल नंबर केते अछि ये सब पॉइंट मान को क्वेश्चन रे आसी पारे। अच्छा ताकू छाड़ा पर आउ कोन रिपोर्ट रहउछि
आउ गोटे रिपोर्ट रोचे आनेमिया। तो साधारणतः आनेमिया डिजीज जहाँ आम कही रक्तहीनता बोली कही भारत पोजिशन केते रोचे ग्लोबल लेवल रे फोर्थ ग्लोबल लेवल रे तुम आनेमिया डिजीज रे भारत पोजिशन रोचे। साधारणतः आनेमियाटा वुमेन मान पाखे देखा जाए रक्तहीनता प्रायतः देखा जाए साधारणतः 53.7% वुमेन मान पाखे ये जिन देखा 15 रु 49 जो 49 वर्ष भितर साधारणतः ये डिजीज मान देखा जाए था। बस जी मुझे तुम सहित डिस्कसन कली ओराली आमको यही जिनस मन रखा पड़ो जे माने आनेमिया केस रे भारत पोजिशन ग्लोबल लेवल केते रोची। तो तुमर ग्लोबल लेवल रे माने इंडिया रैंक न्यूट्रिएंटल न्यूट्रिशन रिलेटेड पोजिशन केते होची। तापरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे जीरो हंगर केते नंबर रो अछि ए सब पॉइंट तुम इंपोर्टेंट रही। तापर आसला कौन ना जे एगुलो वन लाइनर क्वेश्चन जे वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2025 2025 रे वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कहा को डिक्लेयर कराई। मन के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट चाइना होची केस यामथाई। ओके YANTAI जे कि चाइना रे अवस्थित अछि जे कि तुमनकर वर्ल्ड रो सबुठारो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बोला भी कहि परिबो। अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट कहा कह जाऊँ ना दिल्ली रैंक वर्ल्ड मोस्ट माने जहाँ कहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक रखा जाइए दिल्ली को आम भारत सब हाईएस्ट रैंक रे किए होची दिल्ली। तो ये जो पॉइंट एत इंपोर्टेंट नहीं तो खाली जानापी मुझे तुमको पॉइंट रखी ओवराली किंतु पॉइंट चाहिए स्किप कर किंतु वर्तमान मुझे जो पॉइंट ऊपर डिस्कशन करी फोर्थ नंबर पॉइंट ए पॉइंट को लेकिन ओपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन दे सारी सीजीएल रे ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारी अदर एग्जाम रे ए क्वेश्चन मध्ये पछा जाइछि जहाँ को कहा जाए जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स मन को तुमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। अच्छा सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे सेकेंड एडिशन रो रिपोर्ट बाहर कौन ना तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 डिक्लेयर कराई। प्रथम डिक्लेयर कराई ना 2021 डिक्लेयर होता। तो एटा को किए डिक्लेयर करिछि नीति आयोग डिक्लेयर करिछि। ताले हम एठी गोटे पॉइंट मन रखिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो जो इंडेक्स अछि आपको भारत रे रिलीज करे किसे भारत रे रिलीज करे नीति आयोग। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पचार जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किए रिलीज करे से होचे नीति आयोग। तो एथर नीति आयोग कौन कर सेपरेटली इंडेक्स को बाहर कर जेमती कि सेकेंड माने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जोटा कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो रोचे तो पर्टिकुलर तापे सेपरेटली से बाहर कर सेकेंड एडिशन बाहर कर किंतु आम से इंपोर्टेंट नहीं जेहेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कथा उठी तो आमको ता ऊपर पढ़ियार अच्छी जे एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कहले कौन होची मन रख सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 रे इंडिया रो स्कोर होची 71। ए पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट इंडिया रो स्कोर होची 71 किंतु जदि देखिबा 66 थिला 2021 रे आउ 57 थिला 2018 मसिया। इट इज नॉट इंपोर्टेंट हम होची केसे तो व्हाट इज द स्कोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द ईयर ऑफ 2023-24 रे भारत रो पोजीशन केथिला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट किसे केरल आउ उत्तराखंड हो टॉप परफॉर्मिंग थिला। लो परफॉर्मिंग स्टेट किसे बिहार झारखंड ए माने सब लो परफॉर्मिंग स्टेट थिले। टॉप जो टॉप परफॉर्मिंग गोल साधारणतः तुम गोल 13 जोड़ा अच्छी क्लाइमेट एक्शन जी सब टॉप परफॉर्मिंग करथिला भारत रे जे क्लाइमेट एक्टिविटी को लेकरी जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची। ताले जतिक आमे देखिले ता भितर तुम शॉर्टली तुम माने कहूची जे आंको भितर केस इंपोर्टेंट प्रथम पॉइंट इंपोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स अच्छी किए रिलीज करता है से होची नीति आयोग रिलीज कर। सेकंड होची 2023-24 जो बाहर थिला भारत रो स्कोर केते 71 थिला भारत रो स्कोर आज पर्यंत भारत रे तीन थर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो इंडेक्स आसी गोटे होची 2023-24 गोटे होची 2021 गोटे होची 18। 2023-24 रे 71 स्कोर थिला 2020 और 21 रे 66 स्कोर थिला। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट थिला केरल लो परफॉर्मिंग स्टेट थिला बिहार टॉप परफॉर्मिंग को गोल थिला से जो गोल नंबर 13 दैट्स द क्लाइमेट एक्शन। ओके
अच्छा तुमको मु गोटे सर्ट इमेज थ्रू रे रखा है तुम ये देखिपर जोटा कि 23-24 रे भारत स्कोर करथिला तुमको इठी गोटे सिक्वेन्स मु दे दी सही मु तुम भूल कथा कहली माने तो चारि थर बाहर छि यदि आकु मिसेबा तो चारि थर डिक्लेयर कराई छि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो इंडेक्स टा टोटल 4 थर आसी छि टोटल 4 थर आसी छि लास्ट टाइम 2023-24 रे आस्तला ओके तो ये थिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किए से रिलीज करूची ये हमरो किए से ना नीति आयोग आउ गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किए रिलीज करे यूएन रिलीज करे देखो देखो कंफ्यूजन हबन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम भारत रे रिलीज करे किए से नीति आयोग ग्लोबल लेवल रे की रिलीज करे यूएन ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 10th ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 10th ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2025 କିଏ ରିଲିଜ କରିଛି ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ରିଲିଜ କରିଛି 10th 10 ନମ୍ବର ନମ୍ବରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି 99 ଅନେଶତ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଥର ଅଣ୍ଡର 100 ଭିତରେ ଭାରତ ଅଛି ଆଉ ଭାରତ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି ନା ଭାରତ ସ୍କୋର କରିଛି 67 ସ୍କୋର କରିଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ यूएन रो ग्लोबल लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे जोटा कि 10तम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थिला भारत रो रैंक होची 99 आउ भारत केते स्कोर करछि 67 स्कोर करछि इंडिया एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट किछि एडिशनल पॉइंट अछि से पॉइंट ऊपर मध्ये हमें डिस्कशन करबा जेतेबेले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कथा लक्ष्य करू टिके इतिहास को जिबा पड़े जेमति 24 रे भारत रो पोजीशन थिला 109 23 रे थिला 112 इंपोर्टेंट हमको दरकार नहीं खाली मन रखियो प्रेजेंटली केते अछि मे भी जदि मन रखि परियो 2024 रे 109 थिला बेस्ट इंपोर्टेंट तो तुम मनकर जदि आमे लक्ष्य करबा 10तम सस्टेनेबल गोल रो जो रिपोर्ट आसीछि तार की हाइलाइट देखिबा एबे जणा पडुछि जे हमर गोल होची केते 2023 30 होची हमर गोल थिला मात्र 2030 सुधा आमे 17% आमे गोल को अचीव कर लिया दैट्स इंपोर्टेंट पॉइंट जे हमरो जति हम फील करूछे आमे केते परसेंट गोल को अचीव कर परिबा ओनली 17% गोल को अचीव कर परिबा जोडे भाबो भारत माने ग्लोबल रे केते रिस्क अछि टोटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे सबटा भलो रैंक कहा अछि फिनलैंड तापर अछि स्वीडन तो तापर अछि डेनमार्क इंपोर्टेंट आम पई होछि फिनलैंड जे कि नंबर 1 अछि भारत रो पोजीशन केतला 99 थिला पाकिस्तान पोजीशन 140 बांग्लादेश 114 श्रीलंका 93 नेपाल 84 एमती पोजीशन अछि हमें बाकी कंट्री रो किछु मन रखियार आवश्यकता नाही किंतु हमको वर्तमान मन रखिया पड़िबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो हिस्ट्री बा इतिहास कथा रखिबा जदि मु कहि पिले जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हमर अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे केते गोटी गोल अछि मन रख टोटली 17टा गोल अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे केतेटा गोल अछि 17टा गोल किंतु टारगेट केटा अछि बेले हाउ मेनी नंबर ऑफ टारगेट 17टा सिना गोल अछि नंबर ऑफ टारगेट केते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टारगेट केते अछि मन रखियो 169 टा टार्गेट अछि 169 टा टार्गेट अछि जेमति पॉवर्टी रहिला जेमति एनवायरनमेंट रहिला क्लाइमेट चेंज रहिला इनइक्वालिटी रहिला एमति हमर टार्गेट अछि मन रख मु ए को कहउ चाहूची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सर्वप्रथमे केबे लॉन्च करायथा सस्टेनेबल ए गोल को 2015 मसिया लॉन्च करायथला केबे ना 193तम बा 193 यूएन मेंबर स्टार्टेड आरंभ करछन्ती आउ तार टार्गेट गोल अछि को पर्यंत 2030 पर्यंत गोल अछि किंतु जदि मु कहे जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो इतिहास को जीवा जे 1900 सॉरी 2015 मसिया सिना आमे 17टा गोल को नेकिरी 169 टा 169 टा टार्गेट ने आमे गले किंतु हां किंतु जे एटा प्रथमे आरंभ होइतरा कोठु मन रख तुम मानकर अछि 1987 रे 1987 रे ब्रुटलैंड कमिशन रो रिपोर्ट अनुसार माने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1987 ब्रुटलैंड कमिशन रो रिपोर्ट मुताबिक हिच परवर्ती अवस्था 2000 मसिया रे आ ना कोन हेची एमडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल थिला आ ना कोन हेला एमडीजी कारण होची मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मिलेनियम जोड़ा कि काम कला कोठु को पर्यंत 2000 मसिया रु 2015 मसिया पर्यंत मोर एठी गोटे क्वेश्चन समस्त पचारा चाहूँ स्टूडेंट
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल केतरा था जेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 टा थिला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल केतरा था वेरी गुड थैंक लेखिनी तो मन रखो 8टी गोल थिला केतरी गोल थिला 8टी गोल थिला ओके 8टी बस एति जिंस को मन रखो जोटा कि तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट देखि तो जोटा कि प्रैक्टिस सेट तुमको जो देइथिले सेतिर मध्ये ए विषय क्वेश्चन तुमको आसितला अच्छा तो इठी गोटे 6 नंबर पॉइंट आसुची जे 60-80% डिक्लाइन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट तुमको जो शिशु मृत्यु हार भारत में केते परसेंट कमी मन रखियो 70-80% कमी जे स्टेटमेंट आज ग्लोबल देखिए ग्लोबल लेवल रे 61% कमी ग्लोबल लेवल रे दैट इज द वेरी 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 इंपोर्टेंट ଆଉ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଏତେ କମିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଜିରୋ ଡୋଜ ଜିରୋ ଡୋଜ ଚାଇଲ୍ଡ ଜିରୋ ଜିରୋ ଡୋଜ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ କମିଛି ଯୋଉଟା କି 2023 ରେ 0.11 ଥିଲା ସେଟା 2024 ରେ 0.06 ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମୋର क्वेश्चन ହେଉଛି ଯେ ଜିରୋ ଡୋଜ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ବା ଜିରୋ ଡୋଜ ଚାଇଲ୍ଡ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଉପରେ क्वेश्चन मे बी एग्जाम रे आसीपारे जेहेतु आकु नेइकिरी बहुत सारा क्वेश्चन आसीची जे माने न्यूज आसीची सेतमे हम पे इम्पोर्टेंट देखो तो आम ए डिस्कसन करवा इंडिया रे हচ্ছে जीरो डोज चिल्ड्रेन रिड्यूस ହେଇଛି ବା କଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 43% କମିଛି 43% କମିଛି ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଜିରୋ ଡୋଜ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ମତେ କୁହ ପିଲେ ତୁମ ମାନେ କିଛି ତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛ ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲା ବି ବେବି ବି ଥିବେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ एनीवन आंसर फास्ट डोज ऑफ ए चिल्ड्रेन गोटे छोट पिलार प्रथम डोज क्या कुजाए वैक्सीन क्या कुजाए थैंक यू पोलियो को कुजाए हाँ बीसीजी मदर मिल्क हूँ फास्ट वैक्सीन विधाता डीटीपी 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 এটা बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख क्वेश्चन आसी जाए पारे डीटीपी डी फॉर कौन डी फॉर कौन डिथेरिया टी फॉर कौन टिटानस तो सेमती डीटीपी ओके तो ये वैक्सीन को प्रथम डोज बोली कहुए तो जो पिला ए डोज को नहीं नथांती जो पिला ए डोज को नहीं नथांती सेमान को कहुए कौन जीरो डोज चिल्ड्रेन बोली कहुए जीरो डोज चिल्ड्रेन बोली कहुए पूरा क्लियर हलो पूरा क्लियर हलो जेहेतु जीरो डोज वैक्सीनेशन को आम जो जीरो डोज को कमिया विभिन्न प्रकार स्कीम भारत चलैछि गवर्नमेंट चलैछि जेमति कि मिशन इंद्रधनु जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट स्कीम जोटा कि 2014 मसीह लॉन्च करता आर मुख्य हाँ आर आर मुख्य कॉन्सेप्ट थिला कोन तुमानकर मिशन इंद्रधनु से होची वैक्सीनेशन से होची कोन वैक्सीनेशन बेले बेले भी क्वेश्चन आसी पारे नेशनल वैक्सीनेशन डे केबे मन रखियो 16 मार्च को हमें नेशनल वैक्सीनेशन डे रूपे पालन करते आउ तुमानकर मिशन इंद्रधनु होची कोन मिशन इंद्रधनुष होची का सहित रिलेटेड ना वैक्सीनेशन सहित रिलेटेड अच्छा 7 नंबर पॉइंट को जीवा जीरो डोज मीन्स एबे जॉइन करो ना आगु जॉइन करथिलो अमरेश आंसर मी जीरो डोज अर्थ जेतबेले प्रथम वैक्सीनेशन लागि ता पूर्व स्टेप टाକୁ କୁହାଯାଏ जीरो डोज सपोज गोटे पिला को प्रथम डोज हमें देले ता तो से को का अंडर आसला जीरो डोज को आसला ओके चलो जीवा बे नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट को जीवा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट जे कोन कहूची इंडिया रो पोजीशन होची थर्ड लार्जेस्ट पावर जेनरेट ग्लोबल पावर जेनरेटर रे भारत पोजीशन केते अछि ना थर्ड रैंक अछि तो ये सब जिंस आज एगरा सब स्टेटमेंट आकार पचारिबो एगरा सब स्टेटमेंट आकार पचारिबो डायरेक्ट पचारिबो तुमरा होची पावर जेनरेटर ग्लोबली लेवल रे भारत रैंक केते सो थर्ड आफ्टर चाइना एंड यूएस पर ओके एबे जीवा भारतर रैंक अछि 71 डब्ल्यूईएफ
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जहाँ आम कहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जो रिपोर्ट को रिलीज करता है जे इथेरे भारतर पोजीशन कोथरे अछि ना ईटीआई शॉर्टकट को जाए ईटीआई 71 अछि इथेरे किछि तुमनकर स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन हबो नै बस खाली तुमको रैंक रे मन रखियार अछि जे इथे भारत रैंक केते अछि खाली यदि पारिबो यदि स्कोर मन रखिबो भारतर स्कोर होछि 60 सॉरी भारतर स्कोर होछि माने 2024 रे रैंक थला 63 आउ एबे ता रैंक होछि केते ना 71 এটা ইম্পর্টান্ট নয় পিলা তাকে ট্রাই করিব মন রাখিবা ପାଇଁ চলো ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଢେଇଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଢେଇଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ ୟେସ୍ ଅର୍ थैंक यू तापर देखिए क्लाइमेट हाँ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छी ए इंडेक्स रे भारत पोजीशन केते भारत पोजीशन केते मन रख भारत पोजीशन जो 10th भारत पोजीशन होची 10th पोजीशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रे भारत पोजीशन जो 10th जहाँ शॉर्टकट रे कह जाए सीसीपीआई बोली कह जाए सीसीपीआई बोली कह जाए बस इतरे हम खाली मन रखियार अछि भारत रो पॉइंट होची 63.98 पॉइंट होची भारत रो पोजीशन जो 10 आउ अदरवाइज इतरे किछि मन रखियार आवश्यकता नाही एबे जीवा 10 नंबर पॉइंट 10 नंबर पॉइंट भेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउ एटा मध्ये क्वेश्चन आसला भया पॉइंट कोड देछि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रे जाक हमें पहुंचे भारत रो सॉफ्टवेयर को आज एचडीआर रिपोर्ट बिली कहा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भारत रो पोजीशन होछि 130 भारत रो पोजीशन होछि 130 तो मन को रैंक दे देछि भारत स्कोर करछि 0.685 बस एति मन रखियो जोटा कि तुमनकर भारतर स्कोप माने तुमनकर रैंक बा भारतर जदि हम रैंक कथा कहबा केते होची 130 होची लास्ट टाइम थिला बा 2022 रे थिला केते ना 133 थिला बस एति मन रखियो अछि तापर आसला टॉप मिलिटरी स्पेंडिंग टॉप टॉप मिलिटरी हम चेक कर दो तुम्हें यूएनडीपी आपको रिलीज करते यूएन है ना रिलीज बाय यूएनडीपी आपको किए रिलीज करे यूएनडीपी टॉप मिलिटरी स्पेंडिंग तो मिलिटरी रे खर्च करवा स्पेंड करिवारे भारत डब्ल्यूएसएस अच्छा तापर आसला टॉप मिलिटरी स्पेंडिंग आमे मिलिटरी स्पेंड करिवारे भारत पोजीशन होते अछि मनक थर्ड लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडिंग मतलब भारत रो बजट हो जहाँ भी किछो भारत रो पोजीशन होछि थर्ड रे रहउछि ओके सॉरी थर्ड होछि फिफ्थ रे होछि थर्ड होछि फिफ्थ रे होछि कहा पर ना प्रथमे यूएस रहउछि चाइना रहउछि रशिया तो एमती ता पर किए रहि जाउछि ना तुमनको फिफ्थ पोजीशन रहउछि किसे ना इंडिया रहउछि अच्छा ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ୱାର୍ଲଡ ଟପ୍ 10 ରିଚେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟପ୍ 10 ରିଚେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟପ୍ ମହିଳା କିଏ ସେ ମନେକର ନାଁ ହଉଛି ରୋଶନ ROSHNI ओके जे कि एच हाँ HCL टेक्नोलोजी रो चेयरपर्सन अछंती HCL टेक्नोलोजी रो चेयरपर्सन अछंती ताका नाटा बहुत इंपोर्टेंट ए जो सब क्वेश्चन वन लाइनर हिसाब रे पचाइबो तो सेट वेरी इंपोर्टेंट 13 नंबर क्वेश्चन बोधे ओपीएससी हो किंबा अदर एग्जाम रे एमती कोई एग्जाम है जो क्वेश्चन पचानी से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देख वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे यदि हमें कहबा सबुठार टॉप परफॉर्मिंग कंट्री केस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे टॉप परफॉर्मिंग सोची फिनलैंड अच्छा किए आको रिलीज करते किए कहिपेरु आको रिपोर्ट को रिलीज कर किए से यूएन ओके अच्छा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे केबे सेलिब्रेट करतु वर्ल्ड हैप्पीनेस डे केबे 20 मार्च 20 मार्च 20 मार्च रे भारत रैंक केते अछि वर्ल्ड हैप्पीनेस रे भारत रैंक 118 118 ए सब पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छा जदि हमें देखिबा सबुठारु बॉटम रे को कंट्री रहउछि
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଓକେ, ଭାରତର ପୋଜିସନ ଅଛି 118। ଆଉ 2024 ମସିହାରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଥିଲା? 126 ଥିଲା ଭାରତର ପୋଜିସନ। ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଥିଲା ନା 126 ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରେ କେତେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନେଇକି ବାହାରେ, କାହା କେତେଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହାପିନେସ୍ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ 6ଟା କି ଇଣ୍ଡିକେଟର, 6ଟା କି ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା, ଜିଡିପି ପର କ୍ୟାପିଟା ରହିଲା, ଫ୍ରିଡମ ରହିଲା, ତୁମର ହଉଛି ତ ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ ଏଇଭଳି 6ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, 6ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ କହିବ, 6ଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବ ଯେ କଣ କଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତିକି ନମ୍ବର 1 ଫିନଲାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ, ଆଉ ତୁମର ହଉଛି 2024ରେ ଭାରତ କେତେ ଥିଲା, କେତେଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କିଏ ରିଲିଜ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନଦର ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ଡେ ର ଥିମ୍ କଣ ଥିଲା? ଥିମ୍ କଣ ଥିଲା? କେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ, ଯୋଉଟା କି 25ର ଥିମ୍ ଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ? 20 ହଁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଭାରତର ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ? ସେ ହଉଛି 24 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ, 24 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଟା ଖାଲି କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା କୋଉ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ନା 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟ 2024। 2024ର ରିପୋର୍ଟଟା 2025ରେ ବାହାର, 25ର ରିପୋର୍ଟଟା 26ରେ ବାହାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ, ଭାରତର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ୱାର୍ଲଡ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ରିପୋର୍ଟ 2024 ମୁତାବକ ଭାରତର ପୋଜିସନ ପଲ୍ୟୁସନରେ କେତେ, ଭାରତର ପୋଜିସନ ପଲ୍ୟୁସନରେ କେତେ ମନେ ରଖିବ। ଭାରତର ପୋଜିସନ ହଉଛି 5th ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, 5th। 2023ରେ ଥିଲା କେତେ? 3rd ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଭାରତରେ, ଯୋଉଟା କି 5th ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ 10ଟା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି ନବା, 10ଟି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି ନବା, ତା ଭିତରୁ ଭାରତର ରହିବ 6ଟା, ତା ଭିତରୁ ଭାରତ ରହିବ 6। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସରି ସରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଗଲି। ହଁ, ୱାର୍ଲଡ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ 10ଟା ଭିତରୁ ଭାରତର ରହିବ 6ଟା। ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? କି କହିପାରିବ? ବର୍ନିତ, ଯୋଉଟା କି BYRNITHA। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆସାମ ମେଘାଳୟ ବର୍ଡରରେ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ତୁମର ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଏୟାର ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହଉଛି ଏୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଲ୍ୟୁସନ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭାରତ ପ୍ରୋ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ? ପଲ୍ୟୁସନରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ? 5th। ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଯେମିତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଅକ୍ସିଜେନ O3, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ, ଲିଡ୍, ତାର ହଉଛି ଆମୋନିଆ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆକୃତି ସବୁ କିଏ? ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। ତମକୁ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ହଁ କରପସନ। କରପସନ ରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ? କରପସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024ରେ ମନେ ରଖିବ 96। 96 ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଭାରତର ପୋଜିସନ ହଉଛି 80। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ମାନେ ଇଏ ପଚାରିବନି, କେବଳ ର୍ୟାଙ୍କ ଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। କରପସନରେ 96, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ 80 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଉ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମିଲିଟାରୀରେ, ମିଲିଟାରୀରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି? ପାସପୋର୍ଟ, ହଁ। ତ ସେଟା ପାସପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ତୁମର ମିଲିଟାରୀରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି? 4th ଅଛି। ମିଲିଟାରୀରେ ଭାରତ ପୋଜିସନ 4th ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ 7th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ
प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी कॉफी प्रोडक्शन रे भारत रैंक केते रहिला कॉफी प्रोडक्शन रे भारत रैंक प्रोड्यूसर हिसाब रे भारत रैंक केते सुची 7 एटा क्वेश्चन आसे चांस बहुत होची अच्छा साइबर अटैक रे भारत पोजीशन केते अछि साइबर अटैक रे मन को सेकंड अछि सेकंड होची साइबर अटैक अच्छा आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि 21 नंबर पॉइंट होची ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप रे भारत पोजीशन केते इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे एंती हैप्पीनेस थिला ये होची बहुत इंपोर्टेंट ग्लोबल जेंडर गैप रे भारत पोजीशन केते मन को 131 131 होची भारत पोजीशन जोटा कि 2024 रे थिला केते ना 129 थिला आउ 2025 ହେଲା କେତେ 131 ଭେରି ଭେରି ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ଟାକୁ ଆମେ କେତେଟା କି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ଚାରି ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରହିଲା ଏଜୁକେସନ ରହିଲା ହେଲ୍ଥ ରହିଲା ତ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଆକୁ ନେଇକି ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇଥାଏ ଦେଖ ଇଏ ଯେତିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଗାଜିନର ଯୋଉଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲି ସେଟା ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେମିତି କି ବାକି ରହିଲା ଯେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିକର୍ନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଟା ବିଜନେସ କୁ ନେଇକିରି ଭାରତର ପୋଜିସନ ଥାର୍ଡ ରେ ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରିପୋର୍ଟ 99 ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପିସ୍ ରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଭାରତର ପୋଜିସନ 115 ଅଛି ଦେଖିବ ଯୋଉଟା କି କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି ସେଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ ଯେମିତି ସବା ପ୍ରଥମଟା ପିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ତ ତମକୁ କହିଥିଲି 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଟିକେ ରିଡିଂ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କର 24 ଆଡକୁ ଏତେ ଯିବନି ବାସ୍ ଖାଲି 25 24 ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଇଲା ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କଲି ଇଏ ପୁରା 6 ମାସର 6 ମାସ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ମାନେ ଆଜିର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ହଉଛି କେତେ ଅଛି 31 ଜୁନ ଆଜି ହଉଛି 31 ଜୁନ पूरा क्लियर है समस्ते नो झिलिमिली पूरा क्लियर तो ओके तो थैंक यू स्टूडेंट जो मैंने बैच जॉइन कर आराम से सब बैच रे जो जो पीडीएफ सब बड़का रही मैं अपलोड करदेवी आ मन रखिले आसंता शनिवार और रविवार 2 दिन तुम फुल लेंथ टेस्ट तो से समस्त मेंटल रेडी थी शनिवार और रविवार ओके थैंक यू